बच्चों देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हम लोग सीख रहे थे। 4 कंडीशन हमारी हो गई हैं। ये आपकी 5वीं कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। ठीक है, यानी कि इस बार वस्तु कहां रखी है? मुख्य फोकस पर, यहां रखी हुई है। ये वस्तु का नाम डाल दीजिए ओ डैश। क्लियर है? ये आपकी वस्तु है जिसका नाम मैंने डाला ओ डैश। ये आपकी वस्तु है ओ डैश। ठीक, बिंदु ओ डैश से 2 प्रकाश किरणें चलती है। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, क्योंकि दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तथा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाइए। था दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर अविलंबन गिरती है। ओडेस भी दर्पण पर अविलंबन गिरती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये एक दूसरे के कैसी हो रही है? देखिए, एक दूसरे के समान हो रही, देखिए। ठीक, अतः इनका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, कहां पर बनेगा? अनंत पर। और जो अनंत पर बनेगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा भी अगर काटेगी तो अनंत पर काटेगी, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो क्या लिखेंगे? माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत मुख्य फोकस पर स्थित है। बिंदु ओ डैश से 2 प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी दर्पण पर अविलंबन गिरती है, अवतल दर्पण पर अविलंबन गिरती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, अतः ये एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। अतः इनका प्रतिबिंब वास्तविक सामने बन रहा है, उल्टा इसके नीचे बन रहा है, बनेगा कहां बनेगा? अनंत पर। वास्तविक उल्टा तब वस्तु से बहुत बड़ा होता है, और कहां बनता है? अनंत बनता है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपकी कंडीशन नंबर 5 हो गई, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब इसकी आप लोग जो है कंडीशन नंबर 6 पढ़ेंगे, इसको आप बना लीजिए।